नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि 51 दिन बाद पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई राजधानी एक्सप्रेस लाइन लगाकर ट्रेन में रवाना हुए 1000 यात्री। आपको बता दें लॉकडाउन के चलते बंद यात्री ट्रेनों का परिचालन मंगलवार को शुरू हो गया। 51 दिन बाद पटना से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस चली। पटना जंक्शन में शाम 7:30 बजे निकली। राजेंद्र नगर से ये ट्रेन शाम को 7:20 बजे चली थी। 350 लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल और 650 से अधिक पटना जंक्शन से सवार हुए। दोनों स्टेशन के बाहर यात्रियों की लाइन लगाई गई थी। मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग के बाद यात्री को प्लेटफॉर्म तक जाने दिया गया। ट्रेन में सवार होने से पहले रेलवे कर्मियों ने यात्रियों की फोटो भी ली। टिकट दिखाने के बाद स्टेशन परिसर में प्रवेश दिया गया। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें कि मुख्यमंत्री ने बताया कैसा होगा लॉकडाउन फेज 4। रात में पूरे प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा, रेड जोन में सख्ती बनी रहेगी। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में 17 मई के बाद लॉकडाउन फेज 4 शुरू हो चुका है। हालांकि इस बार कुछ और रियायतें मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 15 मई तक ग्रीन जोन, ऑरेंज और रेड जोन के हिसाब से फिर से नई रूपरेखा अधिकारियों को बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन बना रहे, मगर इसका स्वरूप अलग होगा। पूरे प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहना चाहिए और ग्रीन जोन में सभी गतिविधियां चालू रहे। ऑरेंज जोन में संक्रमित क्षेत्र छोड़कर गतिविधियां चालू होनी चाहिए। रेड जोन में संक्रमित क्षेत्र और बफर जोन छोड़कर गतिविधियां सामान्य हो सकती है। प्रदेश में कोविड अस्पतालों में 35,000 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसे बढ़ाकर 85,000 किया जा रहा है। राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के लिए। तो आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज। 18 मई से लॉकडाउन 4 भी होगा, लेकिन नए रंग रूप से। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को 52 दिन में 5वीं बार देश के सामने आए। अपने संबोधन में उन्होंने 4 अहम बातें कही। पहले, देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। दूसरी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। तीसरी, आत्मनिर्भर बनने की राह में हमें लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाना होगा। और चौथी, लॉकडाउन का चौथा फेज आएगा, पर यह नए रंग रूप में होगा और नए नियमों का होने वाला है। तो आपको बता दें 33 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 2300 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सबसे ज्यादा 28 बार आत्मनिर्भर शब्द का जिक्र किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने उन प्रवासी मजदूरों का कोई जिक्र नहीं किया जो पिछले कुछ दिनों से दिक्कतों का सामना करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से अपने घर की ओर जा रहे हैं। उन्होंने आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान सिर्फ इतना कहा कि इससे प्रवासी मजदूरों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले होंगे। तो आपको बता दें लॉकडाउन के दौर में भारत में 5वां ऐसा देश बन गया है जिससे अपनी जीडीपी का 10% या उससे ज्यादा हिस्सा आर्थिक पैकेज के तौर पर दिया गया है। भारत से पहले जापान अपनी जीडीपी का 21%, अमेरिका 13%, स्वीडन 12% और जर्मनी 10% के बराबर आर्थिक पैकेज घोषित कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सबको बता दें कि विदेशों से भारतीयों की वापसी का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। 7 दिन में 31 देशों से 150 फ्लाइट आएंगी। तो आपको बता दें कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में मिशन वंदे भारत का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। ये फेज 7 दिन यानी 22 मई तक चलेगा। इस दौरान 31 देशों से 150 फ्लाइट्स आएंगी। सबसे ज्यादा 13 फ्लाइट अमेरिका से आएंगी। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले ये जानकारी दी है। वंदे भारत मिशन का पहला फेज 7 मई को शुरू हुआ था। तो आपको बता दें दूसरे फेज में किन किन देशों में भारतीय लाए जाएंगे। तो आपको बता दें अमेरिका, यूएई, कनाडा, सऊदी अरब, ब्रिटेन, मलेशिया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, कतर, इंडोनेशिया, रूस, फ्रांस, नेपाल, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ऐसे लोग जो भारत से आएंगे। तो आपको बता दें पहले फेज का आज 6ठा दिन है। आज 9 देशों में 12 विमानों में भारतीयों की वापसी होगी। इन फ्लाइट के लैंड होने का समय, किस फ्लाइट्स में कितने लोग आएंगे, ये अभी पता नहीं चल पाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक 5 दिनों में 31 फ्लाइट से अभी तक कुल 6,000 लोगों को वापस लाया जा चुका है। पहले फेज में 12 देशों से 14,000 लोगों को लाने का प्लान है।
तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार की कमेटी ने कहा जेलों में बंद 50% कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा किया जाए। राज्य में अभी 35,000 से ज्यादा कैदी हैं। तो आपको बता दें ऑर्थर रोड जेल में 100 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार की कमेटी ने कहा कि राज्य में 50% कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा कर दिया जाए। कमेटी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि कितने समय के लिए इन कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन कमेटी ने कहा है कि राज्य के जेलों में बंद 35,000 कैदियों में से 50% को टेम्पररी बेल या पैरोल पर रिहा किया जाए। कमेटी की अनुशंसा से मुताबिक जेलों में 17,000 कैदियों को रिहा किया जा सकता है। उनमें से कैदियों को शामिल नहीं किया जाएगा जिन पर यूपीए मकोका पीएमएलए के तहत केस है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें कि राहुल ने मजदूरों के खाते में 7,500 रुपए डालने की मांग की। सीआईआई ने कहा पैकेज से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। तो आपको बता दें कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधित कहा है कि कोरोना का दौर भारत के लिए आगे बढ़ने के लिए एक नए अवसर लेकर आया है। तो आपको बता दें सीआईआई ने निर्देशक सी बनर्जी ने केंद्र के राहत पैकेज को सराहा। तो आपको बता दें कि बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रत्याशित राहत पैकेज का ऐलान किया है। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करेगा। वहीं FICCI के महासचिव दिलीप चेनॉय ने कहा है कि सरकार के इस पैकेज से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इससे उद्योग जगत को भी सकारात्मक संदेश मिला है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सब मिलकर कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें मोदी ने संबोधित से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़कों पर चलते हमारे लाखों श्रमिक भाइयों बहनों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की घोषणा करें। संकट के वक्त में उनके खातों में कम से कम 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाए। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें कि सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी में आर्थिक संकट, 21,000 कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है देरी। तो आपको बता दें देश का सबसे अमीर माना जाने वाला तिरुपति बालाजी मंदिर लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट पर इस महीने अपने 21,000 कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को इसकी इत्तला भी दी जा चुकी है। सैलरी काटी या रोकी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ समय की देरी हो सकती है। तो आपको बता दें कि 20 माह से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद पड़े तिरुपति मंदिर को हर महीने लगभग 200 करोड़ रुपए का दान कैश और हुंडियों के जरिए मिलता है। पिछले 55 दिनों में मंदिर ट्रस्ट को लगभग 400 करोड़ के दान का नुकसान हो चुका है। तो आपको बता दें दान में आई गिरावट के कारण ट्रस्ट को अपने दैनिक कामों और खर्चों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे फाइनेंशियल साल 2020 और 21 के लिए फरवरी में ही ट्रस्ट ने 3,000 करोड़ रुपए का बजट फिक्स कर लिया था। तो आपको बता दें ट्रस्ट के PROT रवि के मुताबिक ट्रस्ट में 21,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इनमें से 8,000 कर्मचारी स्थायी नियुक्तियों पर है, शेष 13,000 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। जिस तरह बाकी संस्थानों को लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, वैसे तिरुपति ट्रस्ट को भी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों का भुगतान समय पर न करना पाने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, देश की तमाम बड़ी खबरें सीधे आपके पास पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।